नमस्कार दोस्तों, एसके लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक टीडीएल सॉल्यूशन के बारे में जिसका नाम है ऑटोमोबाइल डीलर सॉल्यूशन। जी हाँ, अगर आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, बाइक सेल परचेज़ करते हैं या फिर फोर व्हीलर जो है वो सेल परचेज़ करते हैं, तो उसको टैली में हम लोग किस तरीके से परचेज़ सेल को रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ चेसिस नंबर, इंजन नंबर या फिर जो भी अदर डिटेल्स है उसके साथ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन काम करता है और साथ ही साथ में अगर हमको सेल सर्टिफिकेट भी जनरेट करना है तो कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक कंपनी बना लिया है, आप देख सकते हैं एसके लर्निंग ऑटोमोबाइल के नाम से, आपकी कंपनी का जो भी नाम होगा। तो अगर हम इस कंपनी को अल्टर करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बेसिक डिटेल्स होता है कंपनी का एड्रेस, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो यहाँ पर देखिए मेंशन है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको दो चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं। ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर होगा वो मेंशन कर सकते हैं, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगा वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपका सिटीज़ का रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं एट द कंपनी क्रिएशन लेवल पे, ठीक है। और इसको यहाँ से कर देंगे सेव। सेव करने के बाद क्योंकि वो ऑप्शन इस वजह से आया था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एड ऑन टीडीएल को लोड कर लिया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आपको विजिबल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग है जो हमें करना होगा। तो मैंने F11 पे ना फीचर देके वाउचर लेवल पे दिया है। एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया था कि उनको वाउचर टाइप लेवल पे चाहिए। वाउचर टाइप लेवल पे क्या है कि सपोज उन्होंने दो लेजर बनाए, एक परचेज बाइक के लिए, एक नॉर्मल जो परचेज होता है उसके लिए। तो जिस भी वाउचर में हम ऑटोमोबाइल डीलर से रिलेटेड जो भी कस्टमाइजेशन है, अगर हम यस करते हैं तो उसी वाउचर में दिखे, इसके अलावा किसी वाउचर में ना दिखाई दे। तो आप वाउचर लेवल पे यस नो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं परचेज बाइक में मैंने यस रखा हुआ है, ठीक है। एंड नॉर्मल जो परचेज वाउचर है उस पर नो रखा हुआ है, ठीक। इसी तरीके से नॉर्मल जो टैली का सेल वाउचर है उसमें मैंने नो रखा हुआ है, और सेल बाइक करके मैंने एक वाउचर टाइप बना लिया है जिसमें मैंने इसको यस रखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं बिलिंग किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक समरी पे मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे वाउचर पे एंड परचेज। तो परचेज देखिए दो तरह का दिख रहा है। अगर आप नॉर्मल परचेज पे जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कस्टमाइज फील्ड इनेबल नहीं होगा, और अगर हम परचेज बाइक पे जाते हैं तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें इनेबल हो जाएंगी जो हमने कस्टमाइज की है। तो यहाँ पर सिंपल सा सप्लायर का नाम ले लेंगे, और जो भी यहाँ पर बेसिक डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद ये डिटेल्स यहाँ पर डालने का ऑप्शन मिलेगा। ये जाहिर ये बेसिकली सेल्स में आपको इसका यूज़ होगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको फिल नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करा सकते हैं, चीज़ों को अरेंज करा सकते हैं जहाँ पर आपको चीज़ चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिया मैंने परचेज, और मैंने एक आइटम क्रिएट किया है, देखिए होंडा 125 सीसी बाइक करके। तो अगर आप इस आइटम को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखिए ऐड की गई हैं, जैसे क्लास ऑफ व्हीकल, मेकर्स का नाम, हॉर्स पावर, फ्यूल, नंबर ऑफ सिलेंडर, सीटिंग कैपेसिटी क्या है ना, अनलीडेड वेट क्या है, ग्रॉस वेट क्या है, टाइप ऑफ बॉडी क्या है, और व्हील बेस क्या है। रिक्वायरमेंट और भी फील्ड ऐड करनी है, ऐड भी हो सकता है, फील्ड कुछ आपको हटाना है हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर पीसेस को लेके मैंने मेंटेन चेसिस नंबर को यस कर दिया, और उसके बाद जो भी यहाँ पर एचएसएन नंबर और टैक्स रेट होता है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही बिल करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा क्या, चेसिस नंबर, ठीक है। तो चेसिस नंबर हमें एंटर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गोडाउन को भी इनेबल कर लेते हैं, क्योंकि हमें गोडाउन का भी ज़रूरत पड़ेगा कि हमारा जो स्टॉक है वो किस वेयर हाउस या फिर गोडाउन से निकल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने मेन लोकेशन डिफ़ॉल्ट को ही यूज़ किया। तो अभी आप देख सकते हैं, अच्छा अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो अल्ट जी करके क्रिएट मास्टर गोडाउन, और एक हम गोडाउन को क्रिएट कर लेते हैं। गोडाउन उनके नाम से मैंने क्रिएट किया। ठीक है, अब जब हम आइटम को लेंगे तो जस्ट हमारे पास गोडाउन का स्क्रीन आएगा कि भाई वो स्टॉक कहाँ पर आपको परचेज करके रखना है। ठीक है, तो गोडाउन वन ले लिया, पूछा चेसिस नंबर क्या है, तो जो भी आपका बाइक का चेसिस नंबर होगा वो यहाँ पर आप डाल देंगे। तो सपोज मैंने होंडा वन करके डाल दिया चेसिस नंबर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप चेसिस नंबर लेंगे तो इस बाइक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि इसका इंजन नंबर क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सपोज होंडा इंजन करके डाल दिया, टाइप ऑफ बॉडी क्या है, कलर क्या है ना, तो यहाँ पर मैंने दिया रेड, की नंबर क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एंड बैटरी अगर है तो उसमें बैटरी नंबर क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर देगी। क्वांटिटी और जो भी रेट है वो रेट यहाँ पर मेंशन कर दें, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ इस तरीके से आइटम के नीचे ये डिटेल्स आ जाएगी। अब बात आ गया कि अगर हमें सिंगल है तो इस तरीके से होगा। अब सपोज आप होंडा 125 सीसी का आप 5 बाइक परचेज कर रहे हैं या फिर 10 बाइक परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में 10 को एक एक करके ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा। तो ऐसे में एक दूसरा ऑप्शन भी इसमें ऐड किया गया है, तो चलिए उसके लिए हम दूसरा आइटम बना लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया टी वी एस 125 सीसी। ठीक है, और क्लास ऑफ व्हीकल ले लेते हैं, ये बेसिक डिटेल है आप अपना यहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है, तो टाटा मोटर्स कर लेते हैं। ठीक है, फ्यूल पेट्रोल सिलेंडर 3। यहाँ पर हम कुछ भी रैंडम डिटेल डाल देते हैं, आप इसको जानते हैं कि आप ये क्या है। यहाँ से ले लेते हैं चेसिस नंबर, और इस पे भी हम दे देते हैं HSN नंबर, 28% का टैक्स। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए टीवीएस की आपने 5 बाइक परचेज करी, तो क्या लेंगे, गोडाउन लेंगे टीवीएस वन, मतलब मैंने सपोज T1 डाल दिया, मान लीजिए इंजन नंबर है T1, पूरा नंबर नहीं लिख रहे हैं, T1 कर दिया। ठीक है, तो इसका इंजन नंबर हो जाएगा, इसका कलर नंबर हो जाएगा, इसका की नंबर हो जाएगा, इसका ईयर नंबर हो जाएगा, इसका बैटरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वन वन करके डाल दिया जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए। एंड इसका जो क्वांटिटी है, तो सपोज मैंने एक परचेज किया। अब यहाँ पर देखिए 5 नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि पांचों बाइक का जो चेसिस नंबर होगा वो अलग होगा, इंजन नंबर भी अलग होगा, एंड कलर भी हो सकता है सेम हो या फिर अलग भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको एक एक करके यहाँ पर ऐड करना होगा। तो जैसे मैंने एक यहाँ पर ऐड किया, तो आपको फिर से यहाँ पर ऐड नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी आइटम पे जाएंगे, गो डाउन फिर से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर से वो चीज़ आपको डालनी है, जैसे कि सपोज दूसरी जो बाइक है उसका चेसिस नंबर क्या है, T2 है, पहले का T1 T2। ठीक है, इसका भी हम वही कर देते हैं सेम, E2 C2 K2 और ईयर 2 एंड P2 1, क्योंकि रेट तो एक ही रहेगा। इसी तरीके से तीसरा है, सपोज मैंने यहाँ पर तीसरा बाइक भी चलिए ऐड कर लेते हैं, 3 बाइक का एग्जांपल लेते हैं, गोडाउन 1 T3 चेसिस नंबर, और इसका इंजन नंबर, इसका कलर नंबर, इसका की नंबर, इसका ईयर एंड बैटरी 1। तो ऐसे में यहाँ पर क्वांटिटी आपका 3 आ जाएगा, और जो भी आपका चेसिस इंजन नंबर कलर है वो कॉमा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दोनों तरीके दिए गए हैं परचेज करने का, ये सेम कॉन्सेप्ट आपका सेल में भी काम करेगा। चलिए उसको देखिएगा अभी। तो यहाँ से मैंने अब इसको यहाँ से हटा के लगा लेते हैं GST, तो CGST। ठीक है, आ गया हमारा ऑल्ट SGST।
ठीक है, कंट्रोल से सेव। तो ये हमारा परचेज चढ़ चुका है। तो अगर भाई अभी हम स्टॉक समरी पे देखें तो हमारे पास होंडा और टीवीएस का, होंडा का एक स्टॉक है और टीवीएस का 3 स्टॉक है। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पर देखिए राइट में आपको एक बटन दिया हुआ है, राइट में एक बटन दिया गया है कस्टमाइज करके। तो यहाँ पर जो भी अभी आपको स्टॉक दिख रहा है ना, उस स्टॉक का चेसिस नंबर, इंजन नंबर क्या है वो नहीं दिख रहा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल यहाँ पर आपको इस तरीके से विजिबल हो जाएगी कि उसका चेसिस नंबर क्या है, उसका इंजन नंबर क्या है। एंड टीवीएस का आप देख सकते हैं, टीवीएस का एक मैंने स्टॉक आइटम था, उसका मल्टीपल चेसिस नंबर क्या है एंड मल्टीपल इंजन नंबर क्या है, चेसिस वाइज आपको स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्टॉक समरी में कुछ इस तरीके से आपको चेसिस और इंजन नंबर देखने को मिलेगा। ये तो हो गया रिपोर्ट का वर्क। ठीक है, अब चलिए एक सेल करके देख लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सेल वाउचर पे जाएंगे, अगर नॉर्मल सेल लेते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फील्ड नहीं दिखेगा। और अगर हम सेल बाइक लेते हैं, क्योंकि मैंने सेल बाइक में वो फीचर को एक्टिवेट किया था, यहाँ पर जाएंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका वाउचर नंबर है वो देंगे, जिसको भी आप बिल कर रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, सनी डेप्टर्स। जिस तरीके से आप लेज़र बनाते हैं, प्रॉपर लेज़र उस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका जो भी पिन कोड है, एंड कॉन्टेक्ट डिटेल भी यहाँ पर डालने को ऑप्शन दिया हुआ है। वो क्यों दिया है अभी हम आपको बताते हैं। तो कॉन्टेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एफ करेंगे, और एफ करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल दिया है, इसे यस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस क्लाइंट का जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, पेन नंबर होगा तो यहाँ पर पेन नंबर पड़ जाएगा। तो सपोज हम एक डमी पेन नंबर डाल देते हैं, ये पेन नंबर हो गया। एंड इसका जो भी जीएसटी नंबर अगर होगा तो जीएसटी नंबर भी पड़ जाएगा। तो चलिए एक जीएसटी नंबर भी डाल के सेव कर देते हैं। ठीक है, डिस्पैच डिटेल्स देख लेंगे और इसको भी हम देख के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है, तो यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज दीपक कुमार। अब ये चीज़ आ गई, अगर आप फोर व्हीलर में डील कर रहे हैं या फिर टू व्हीलर में डील कर रहे हैं तो फ्रंट एक्सेल क्या है, रियर एक्सेल क्या है, नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, साइज का टायर क्या है ना, तो इस तरह का अदर जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ डमी डाटा को फिल कर दिया। एंड सेल कर रहे हैं तो हमें सेल की लेजर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ये आ गया बाई। तो जैसे स्पेस बार प्रेस किया तो ये हमारे पास दिखा रहा है कि हमारे पास कौन सा स्टॉक कितना अवेलेबल है। ठीक, तो सपोज मैंने होंडा लिया, होंडा के बाद गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे गोडाउन लेंगे तो उसका चेसिस नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जैसे एंटर करेंगे तो जो भी डिटेल्स हमने परचेज करते समय डाली थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। एंड वन क्वांटिटी किस रेट में परचेज किया था, अगर उसको देखना है तो ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको परचेज रेट दिख जाएगा 65, और अब मैंने इसको 85,000 में सेल आउट कर दिया, और ये आ गया डिटेल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मोस्टली कस्टमर एक ही बाइक लेगा, अगर मल्टीपल बाइक लेता है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने टीवीएस को ऐड कर लिया, टीवीएस का लिया 1। अब टीवीएस का हम कौन सी बाइक बेच रहे हैं, कौन सा चेसिस नंबर का स्टॉक जा रहा है। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, 2। तो ये 2 का डिटेल्स हमारे पास आ गया 1, एंड इसको मैंने 78,000 में सेल आउट कर दिया। तो इस तरीके से बिलिंग करने का प्रोसेस रहेगा, आइटम के नीचे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लगा देते हैं जीएसटी और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी हम जाके फिर से स्टॉक समरी देखते हैं। तो मेरे पास से होंडा स्टॉक जीरो हो गया, क्योंकि एक परचेज किया, एक सेल आउट हो गया, जीरो। एंड टीवीएस का आप देख सकते हैं, मैंने 3 बाइक परचेज करी थी तो एक बाइक सेल आउट हो चुकी है
2 बाइक अभी बची हुई है। तो टोटल स्टॉक हमारे पास टीवीएस का 2 पीसेस है। ठीक है, अब इसका देखते हैं प्रिंट आउट इसका कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे हम सेल वाउचर पे जाएंगे और कंट्रोल पी करेंगे, तो पहला तो आपको दिखेगा टैक्स इनवॉइस ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर टैक्स इनवॉइस लिखा है तो प्रीव्यू करेंगे तो पहला तो आपका निकलेगा टैक्स इनवॉइस का बिल। ठीक है, निकलेगा क्या, टैक्स इनवॉइस का बिल। इसका सेटिंग थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। 1 मिनट, इसको हम मार्जिन थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 9, इसको कर देते हैं 9। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया टैक्स इनवॉइस का बिल जो हम कस्टमर को देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइक का नाम आ रहा है एंड बाइक का जो भी डिटेल्स है, चेचिस, इंजन नंबर, कलर, बैटरी, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपकी कंपनी का ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर दिखाई देगा जो कि यहाँ पर है। एंड इसके साथ यहाँ पर आपको हाइपो का डिटेल दिखाई देगा, हाइपो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ब्लैंक है क्योंकि मैंने हाइपो का डिटेल मेंशन नहीं किया। अगर गाड़ी कैश के थ्रू सेल आउट हुई है या फिर बैंक के थ्रू हुई है या फिर फाइनेंस हुई है ना, तो ऐसे में हाइपो का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे मेंशन होगा इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट सेंटर पे जाके हम सर्च करेंगे कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर का नाम ले लेते हैं, सपोज HDFC फाइनेंस बैंक। जो भी फाइनेंस होगा, फाइनेंशियल का नाम होगा, कैश बैंक आप बना सकते हैं। उसके बाद जब आप बिल करेंगे, ठीक है, तो बिल करने पे इस कॉस्ट सेंटर को यस करना है तो यहाँ पर हाइपो का डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हाइपो है आप यहाँ पर उसका नाम ले लेंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा से इसका प्रिंट आउट देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके हाइपो का नाम आ गया कि भाई गाड़ी फाइनेंस के थ्रू गई है या फिर कैश बैंक के थ्रू हुई है। यहाँ पर आपकी कंपनी की डिटेल, बायर का डिटेल, ट्रेड सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब सर्टिफिकेट भी अगर आपको देना है तो यहीं पर एक बार स्केप करेंगे। तो जैसे स्केप करेंगे तो देखिए टैक्स इनवॉइस ऊपर से गायब हो गया। अब जो सेकंड कॉपी निकलेगी वो निकलेगा ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्हीकल इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर आपका कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा, आपकी कंपनी का जो डिटेल्स, एड्रेस, यहाँ पर आपकी कंपनी का ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, फॉर्म जो भी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या है, इनवॉइस नंबर, डेट, एंड आपने क्या सेल आउट किया है, किसको किया है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, पैन नंबर, यहाँ सब आ जाएगा। ठीक है, अगर फाइनेंस हुआ है तो फाइनेंशियल का डिटेल्स, ये सारी कुछ इस तरीके से आपको क्या है, एक ट्रेड सर्टिफिकेट भी टैली से प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कस्टमाइज सोल्यूशन। अगर आपको ये सोल्यूशन चाहिए या फिर पसंद आया है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसका डिटेल्स। और रिपोर्ट में आपको स्टॉक समरी दिखा दिया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और मिलेगी जिसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक्स, और इन्वेंट्री बुक्स के अंदर बैच। ठीक है, जैसे ही बैच पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ले लेना है स्टॉक आइटम। जैसे कि सपोज हमें होंडा का देखना है तो होंडा होंडा का चीज नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आपने इस होंडा बाइक का इस चेसिस नंबर का किससे सेल और परचेज कब किया है वो डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चेसिस वाइज स्टॉक इन और आउट का डिटेल, कि अगर हमें देखना है कि चेचिस वाइज हमारा स्टॉक इन और आउट कब हुआ तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल मिल जाएगा। तो यही था एक ऑटोमोबाइल का सोल्यूशन। अगर इसमें किसी भी तरह का आपको मॉडिफिकेशन कराना है, ऐड कराना है, तो वो भी पॉसिबल है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता देते हैं, आप देख रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली का मेरा कलर कुछ चेंज है और ये ERP 9 से कुछ रिलेटेड कर रहा है। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके लिए अलग से कस्टमाइजेशन है। अगर आपको टैली ERP 9 का कलर टैली प्राइम में करना है, कलर टैली चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है एंड ऑटोमोबाइल का भी मिल जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।